गोगा नवमी के पावन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भव्य श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ गोगा मंदिर में मत्था टेककर अपने इष्ट देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया। गोगा नवमी के रूप में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो गोगा की पूजा का विशेष दिन होता है। इस मौके पर भक्तगण अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मंदिर पहुँचते हैं और वहाँ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। गोगा मंदिर में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने चादर चढ़ाकर और दीपक जलाकर गोगा को अपनी श्रद्धा अर्पित की। चादर चढ़ाने की परंपरा के तहत भक्तगण ने मंदिर में सजावट की और गोगा जी के चित्रों पर चादर चढ़ाई, जिससे धार्मिक वातावरण और भी आस्थामय हो गया। गोगा नवमी विशेष रूप से मारवाड़ी समाज का एक प्रमुख पर्व है, जो हर साल श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन गोगा बाबा की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। गोगा नवमी पर श्रद्धालु बाबा के मेड़ी पर चादर चढ़ाते हैं और रक्षाबंधन की राखी उतारकर अर्पित करते हैं, जिससे इस दिन की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता और भी गहरी हो जाती है। मंदिर परिसर में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने भंडारे का आनंद लिया और इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। गोगा नवमी की सुबह से ही भक्तगण गोगा बाबा के मंदिरों में पहुंचकर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना में जुट जाते हैं। राखी उतारने की परंपरा गोगा नवमी के दिन की एक खास मान्यता है, जिससे ये पर्व और भी विशेष हो जाता है। मंदिर में इस दिन पूजा और धार्मिक अनुष्ठान हुए, जिसमें बड़ी श्रद्धा भाव से गोगा बाबा की आरती की गई। भंडारे का आयोजन भी व्यापक रूप से किया गया, जिसमें भक्तगण प्रसाद के रूप में विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिए। ये गोगा नवमी का त्यौहार है। जन्माष्टमी के एक दिन बाद जो गोगा नवमी पड़ता है कृष्ण पक्ष का, उसका एक महत्व अलग होता है। और आज पूरा रायगढ़ शहर, आसपास के छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ कोई मंदिर था नहीं जिस टाइम बना था। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का इकलौता मंदिर था। और आज कहीं बना भी होगा, मैं नहीं जान रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन बाहर से लोग और शहर के पूरे लोग यहाँ आते हैं। जो रक्षाबंधन में राखी चढ़ाते हैं, उसको यहाँ आज चढ़ाया जाता है। और मेढ़ी टाइप का बना है, तो यहाँ लोग चद्दर चढ़ाते हैं। परंपरा है एक तो चद्दर चढ़ाने की, तो हज़ारों की मात्रा में यहाँ लोग चद्दर चढ़ाते हैं। और बापोड़िया परिवार की तरफ से यहाँ जितने लोग आए हैं उनके लिए बैठने की, नाश्ता की, ये सारी व्यवस्था, क्योंकि जो इतने दूर से आएंगे, बरसात का समय रहता है, तो सब व्यवस्था बनाए है कि जो लोग आए श्रद्धालु लोग, उनको कोई तकलीफ इस मंदिर के अंदर में न हो। और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। और आज सारे लोग आएंगे, सब लोग बढ़िया से पूजा पाठ करें। और चूरू जो राजस्थान का मेन मंदिर है, उसका डायरेक्ट लाइव प्रसारण भी यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं। जो टीवी के माध्यम से सब लोग उसका भी दर्शन, जो मेन मेढ़ी है उसका भी दर्शन यहाँ लोग कर रहे हैं। समाज विशेष का ही है कि हर किसी मेरे से 20-25 लोग यहाँ बालू तोड़ा भी लिए हैं, जिसका परंपरा रहता है, जो मानता रहता है, वो लोग आते हैं। सभी समाज के लोग यहाँ, मतलब ये नहीं कि खाली अग्रवाल समाज, सभी समाज के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, जिसका मानता रहता है। आज मैं भले हम उसका तिरस्कार नहीं करते हैं, वहाँ पूजा ही करते हैं, वहाँ हाथ जोड़ते हैं। तो वैसे ही सब समाज के लोग यहाँ आते हैं और वो भी अपना मानता जो रखते हैं, चद्दर उद्दर जो है वो भी लोग चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, और हर साल कुछ ना कुछ व्यवस्था बढ़ते जा रही है। इस दिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गोगा बाबा की पूजा की जाती है। और हमारे मारवाड़ी समाज के हिसाब से हम अपनी राखियाँ आज के दिन यहाँ बाबा को अर्पित करते हैं। ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है, जिसका हम आज पर्यंत तक निर्वहन कर रहे हैं। और गोगा बाबा से सभी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा और भविष्य में बाबा से अपने लिए आशीर्वाद ही मांगने आते हैं। हज़ारों की संख्या में लोग आ चुके हैं और अभी भी बाबा का दरबार खुला हुआ है और लोग आते ही रहेंगे। अभी बाबा की छड़ी आएगी, उसके बाद भी लोग लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगा देख के। और हमारा उद्देश्य ये होता है कि मंदिर में हम लोग जो दर्शन करने को आते हैं ना, तो
अभी जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। अभी जो आयोजन हो रहा है वो गोगा बाबा के आयोजन हो रहा है। हम लोग जो राखी बंधवाते हैं ना, वो गोगा नौमा अष्टमी आती है, उसमें हम लोग गोगा बाबा के सामने में अपनी राखी खोलते हैं। जो अपनी बहनों को हम लोग प्रॉमिस करते हैं ना कि तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो राखी यहाँ पे खोल कर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारी बहनों की रक्षा हो गई है, अब तुम रक्षित हो एकदम यहाँ पर। जी, आज आप लोग यहाँ आए हैं, भंडारे का आयोजन किया गया, उसके बारे में बताएंगे। भंडारे का आयोजन में मेरे से कोई ने सहयोग के लिए पूछा ही नहीं कि मैंने क्या सहयोग करना है।